नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के एक नया अपडेट आ गया है, बड़ी अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या नया अपडेट है, क्या बड़ी अपडेट है, आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से विस्तार में बताया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सत्यापन कार्य पूर्ण। देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना में अभी भौतिक सत्यापन चल रहा था पूर्व समय से ही, आपको भी ज्ञात होगा। तो इस भौतिक सत्यापन का जो यहाँ पर एक अनुमानित समय दिया गया था, ये 20 फरवरी तक दिया गया था। तो क्या भौतिक सत्यापन पूर्ण हुआ या फिर नहीं, आपको बताया जाएगा। और यदि भौतिक सत्यापन पूर्ण हो गया है तो फिर आपको 7500 रुपये की राशि कब से मिलना शुरू होगा। मतलब कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना के 3 किस्त की राशि जो कि आप सभी को इस बार एक साथ मिलनी है, ये कब से मिलना शुरू होगा, कौन कौन से माताओं बहनों को मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को नहीं मिलेगा, आपको हर एक कुछ बताया जाएगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं, नया लिस्ट जारी हुआ, ऐसे डाउनलोड करो। यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की जो अभी आपकी 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि और 8वीं किस्त की राशि, ये 3 किस्त की राशि एक साथ जारी होनी है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से माताओं बहनों को लाभ मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को लाभ नहीं मिलेगा, इसको लेकर के एक नया लिस्ट जारी हुआ है। आपको बताएंगे कि लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, लिस्ट को कैसे देखना है, लिस्ट को कैसे समझना है। मतलब कि आपको हर एक जानकारी इस वीडियो में मालूम चलने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलिए आपको हर एक जानकारी बताएंगे। सबसे पहले क्या नया अपडेट आया हुआ है आप सभी के लिए, इसके बाद कौन कौन से माताओं बहनों को पैसा मिलेगा, कौन कौन से माताओं बहनों को पैसा नहीं मिलेगा, किनको किनको 7500 रुपया मिलेगा, किनको किनको 5000 रुपया मिलेगा, हर एक जानकारी। और जिनका एक भी किस्त नहीं आया होगा उसको लेकर के भी अभी हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आपको हर एक चीज़ बताया जाएगा। साथ में यहाँ पर आपको डीबीटी कैसे चालू करवाना है, कब तक आपको चालू करवाना होगा, हर एक जानकारी आपको बताया जाएगा। इसलिए आप लोग वीडियो को बिना भगाए, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा। अगर मुख्यमंत्री मैया समान योजना का एक भी किस्त की राशि आप में से किसी भी माताओं बहनों को नहीं मिला है तो उसके लिए क्या करना है, क्या करने की जरूरत पड़ सकती है और किस कारण आपको नहीं मिला होगा एक भी किस्त की राशि, आपको हर एक कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोग इसको समझ लीजिए, इसके बाद बात करेंगे कि क्या नया अपडेट आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, एक भी किस्त नहीं मिला है, यह काम करे। मैया समान योजना का फॉर्म भरते समय जो दस्तावेज लगे थे, देखिए अगर आपको अभी तक मैया समान योजना का एक भी किस्त का राशि नहीं मिला है तो ये निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, एकल बैंक खाता का ना होना। मान लेते हैं कि आपने फॉर्म भरते समय एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा, मतलब कि आपने ज्वाइंट खाता दे दिया होगा, सिंगल खाता आपने नहीं दिया होगा, तो एक कारण ये हो सकता है। अच्छा, अगर आपने सिंगल खाता दिया है तो फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि सफलतापूर्वक आवेदन संपूर्ण ना होना। कहने का मतलब आपने आवेदन तो कर दिया लेकिन आपका आवेदन स्वीकृत नहीं हुआ है, या तो आपका आवेदन पेंडिंग में होगा या फिर आपका आवेदन जो है ये रिजेक्ट हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या कारण हो सकते हैं, तो 21 वर्ष से कम या 50 वर्ष से अधिक होना। मतलब कि आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, जिस समय आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा उस समय आपका उम्र या तो यहाँ पर 21 वर्ष नहीं पूरा होगा या फिर आपका उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया होगा। तो ऐसी स्थिति में भी आपको एक भी किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद देखिए, बैंक में डीबीटी प्रणाली का सक्रिय ना होना। मतलब कि हो सकता है कि आपका डीबीटी ना चालू हो आपके बैंक खाते से, या फिर आपका आधार लिंक ना हो, तो यह भी कारण हो सकता है। इसके साथ और क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और क्या कारण हो सकते हैं। तो भौतिक सत्यापन ना होना, मतलब कि अभी देखिए झारखंड के 24 जिलों में भौतिक सत्यापन चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका भौतिक सत्यापन ना हो पाया हो, इसके कारण भी आपको लाभ नहीं मिल रहा हो, या फिर अन्य खातों में पैसा जाना। देखिए, ये भी हो सकता है कि आपने मुख्यमंत्री के फॉर्म भरते समय, मुख्यमंत्री मैया समान योजना का फॉर्म भरते समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मान लीजिए आपने खाता दिया और आपका नाम से और भी खाते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक का भी खाता है और पोस्ट ऑफिस का भी खाता है, तो हो सकता है कि किसी और खाते में भी पैसा चला गया हो। तो आप लोग चेक करा के एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा, मान लीजिए इनमें से कोई भी कारण है तो इसका फिर समाधान क्या है। देखिए, अगर आपका उम्र नहीं पूरा है तो फिर तो आप लोग आवेदन ही नहीं कर सकते हैं। आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने एकल बैंक खाता नहीं दिया होगा या फिर सफलतापूर्वक आपका आवेदन नहीं हुआ होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में आपने जो फॉर्म भरते समय दिया होगा यहाँ पर दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासबुक, वोटर कार्ड इत्यादि, इसको लेकर के आपको जाना होगा अपने बोल सकते हैं प्रखंड या फिर अंचल में। वहाँ पर जाकर के आपको सबसे पहले पता करना होगा कि क्या आपका गड़बड़ी है, क्या समस्या है। एक बार सबसे पहले समस्या को पता कीजिए कि किस कारण आपका पैसा नहीं आ रहा है अपने ब्लॉक या फिर अंचल में जाकर के। इसके बाद जो भी समस्या होगा उस समस्या का आप लोग समाधान कराइए, तभी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो जो भी कारण है उसको सबसे पहले आप लोग पता कीजिए, इसके बाद उसका समाधान कराइए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या नया अपडेट आया हुआ है आप सभी के लिए। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं क्या भौतिक सत्यापन का कार्य अभी तक पूर्ण हुआ या फिर नहीं। तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, मैया समान योजना के 6ठी किस्त की राशि सरकार द्वारा पहले जनवरी से ही भेजने की तैयारी थी, लेकिन आज 21 फरवरी बीतने को चला है। ठीक है, लेकिन अभी भी राशि नहीं भेजी गई है। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है ये आपका जनवरी माह की ही राशि है। इसके बाद जो आपका 7वीं किस्त की राशि ये फरवरी माह की राशि है, और जो आपका 8वीं किस्त की राशि ये मार्च माह की राशि है। और जो 6वीं किस्त की राशि है इसकी तैयारी जनवरी माह में ही जारी करने की यहाँ पर तैयारी थी, लेकिन जारी नहीं हो पाया। और यहाँ पर 21 फरवरी बीतने को है और अभी भी राशि जारी नहीं भेजी गई है। इसका मुख्य कारण है भौतिक सत्यापन और आधार सत्यापन का काम पूरा न होना। तो इसका मुख्य कारण क्या है, मेन कारण क्या है, तो भौतिक सत्यापन अभी तक सभी लाभुकों का नहीं हो पाया है। साथ में बहुत सारे लाभुकों का अभी तक उनका खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ पाया है, यह भी कारण है। आगे देखिए, यही के वजह से किस्त भेजने में देरी हो रही है। अधिकारियों को 20 फरवरी तक भौतिक सत्यापन करने का टास्क दिया गया था, लेकिन अभी भी लाखों लाभुक का सत्यापन होना बाकी है। वहीं विभाग की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द ही सभी लाभुक का सत्यापन हो जाए, जिससे सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे। तो देखिए, अधिकारियों को यानी कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना में जो भी अधिकारी भौतिक सत्यापन कर रहे हैं, इनको 20 फरवरी तक का समय दिया गया था। 20 फरवरी तक भौतिक सत्यापन करने का टास्क दिया गया था, लेकिन ये अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, कंप्लीट नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी भी लाखों लाभुक ऐसे हैं जिनका भौतिक सत्यापन होना बाकी है। इसीलिए अभी इसमें और समय लगेगा। मतलब कि भौतिक सत्यापन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, इसमें अभी थोड़ा सा और समय लगेगा। और जब तक भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण नहीं होता है, भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक नहीं होता है, तब तक मैया योजना की राशि जारी नहीं की जाएगी। भले ही 3 किस्त की राशि एक साथ जारी करनी पड़े, लेकिन भौतिक सत्यापन होने के बाद ही जारी किया जाएगा। जिसका मेन कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे अयोग्य लाभुक, फर्जी लाभुक इस योजना का लाभ उठा रहे थे। तो उन्हीं सभी लाभुकों को हटाने के लिए, अयोग्य या फिर फर्जी लाभुक जो हैं, इनको हटाने के लिए, इनको छांटने के लिए ये यहाँ पर भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और एक बार भौतिक सत्यापन सभी का सफलतापूर्वक हो जाता है, तो उसके बाद बाकी के किस्त को, मतलब जितना भी किस्त जारी होना है, आपको समय मिलता रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ योग्य लाभुक ही उसके बाद बचेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा बात करते हैं, देखिएगा, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना की जो 6वीं किस्त की राशि है और जो ये 7वीं किस्त की राशि है, ये आपको कितने दिनों में मिलेगा। मान लीजिए कि जब से भी ये मिलना शुरू होगा तो उसके बाद कितना दिन का समय लगता है, तो इसको समझिएगा। जैसे मुख्यमंत्री मैया समान योजना का जो पहला किस्त का राशि जारी हुआ था, ये 18 अगस्त से यहाँ पर जारी होना शुरू हुआ था। इसमें 1,000 रुपये सभी माताओं को दिया गया था, और इसमें लगभग 10 दिनों का समय लगा था। कितने दिनों का? 10 दिनों का समय लगा था सभी माताओं को पैसा देने में, उनके खाते में पैसा भेजने में। इसके बाद दूसरी किस्त की राशि जारी हुई 13 सितंबर को। और इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि कोई भी किस्त की राशि हो, किसी न किसी शुभ अवसर पर ही जारी किया गया, ठीक है। जैसे जो 18 अगस्त को जारी किया गया था रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर, 13 सितंबर को जारी किया गया था आपका कर्मा पूजा के शुभ अवसर पर। इसमें भी 1,000 रुपये सभी माताओं को दिया गया था, और इसमें लगभग 15 दिनों का समय लगा था। कितने दिनों का? 15 दिनों का समय लग गया था दूसरी किस्त की राशि सभी माताओं को उनके खाते में भेजने में। इसके बाद तीसरी किस्त की राशि जारी हुई 8 अक्टूबर को दुर्गा पूजा के समय में, और इसमें 20 से 25 दिनों का समय लगा। कितने दिनों का? 20 से 25 दिनों का समय लगा तीसरा किस्त की राशि सभी माताओं को देने में, और इसमें भी 1,000 रुपये सभी माताओं को दिया गया।
इसके बाद आपका चौथा किस्त का राशि जारी हुआ 11 नवंबर को। कब? 11 नवंबर को, चुनाव के समय, इलेक्शन के समय। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा था, इसमें 10 दिनों के अंदर अंदर, कितने दिनों के अंदर? 10 दिनों के अंदर अंदर सभी मताओं वालों के खाते में 1,000 रुपये भेज दिया गया, मतलब कि चौथे किस्त की राशि सफलतापूर्वक भेज दिया गया। इसके बाद आपका पांचवी किस्त की राशि जारी होना था। देखिए, पांचवी किस्त की राशि 3 बार में जारी हुआ। पहला 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को ट्रायल के रूप में कुछ मतावानों को पैसा मिला। इसके बाद 4 जनवरी और 5 जनवरी को फिर से ट्रायल के रूप में कुछ मतावानों को पैसा मिला। और फिर 6 जनवरी को, कब? 6 जनवरी 2025 को यहाँ पर बड़े पैमाने पर कार्यक्रम के रूप में जितने भी मताएं बचे थे सभी को 25-25 रुपये की राशि दे दी गई। तो पांचवी किस्त में यहाँ पर 1 महीने से भी ज़्यादा का समय लगा था पांचवी किस्त की राशि जारी करने में। और अब बात करते हैं सातवीं किस्त, माफ कीजिए, 6वीं किस्त, 7वीं किस्त और 8वीं किस्त की राशि को लेकर के। तो देखिए, 6वीं किस्त की जो राशि है ये जनवरी माह की ही राशि है, तो जनवरी माह कब का बीत चुका है। 7वीं किस्त की राशि फरवरी माह की राशि है और फरवरी माह भी लगभग बीतने को है। और 8वीं किस्त की राशि है मार्च माह की राशि है। तो उम्मीद यही है कि तीनों किस्त की राशि आप सभी को एक साथ दिया जाएगा। और बात करें कि कितने दिनों के अंदर सभी मतावानों को राशि मिल जाएगा, तो उम्मीद यही है कि 10 दिनों के अंदर अंदर सभी मतावानों को राशि मिल जाएगा, क्योंकि इस बार डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाना है, तो इस बार ज़्यादा समय लगने का यहाँ पर चांस नहीं है। तो 10 दिनों के अंदर अंदर आपको राशि मिल सकती है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि किनको 2500 रुपये मिलेगा, किनको 7500 रुपये मिलेगा, किनको कितना राशि मिलेगा, कौन कौन से मतावानों को राशि मिलेगा, कौन कौन से मतावानों को राशि नहीं मिलेगा। एक एक करके आप लोग यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं कि मैया योजना के किनको 2500 मिलेगा, किनको 5000 मिलेगा, किनको 7500 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर बात करेंगे कि क्या 2500 मिलेगा, 5000 मिलेगा या 7500 मिलेगा और किनको कितना मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फरवरी माह में मैया समान योजना के लाभार्थियों को 5000 रुपये मिलने हैं, जिसमें 6वीं किस्त और 7वीं किस्त यानी कि 2500 प्लस 2500 2 किस्त का पैसा मिलेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, फरवरी माह के भी राशि जारी करने का समय पार हो चुका है, क्योंकि प्रत्येक महीने की 15 तारीख को ही राशि जारी करनी होती है। ऐसी स्थिति में आपका 6वीं किस्त की राशि प्लस 7वीं किस्त की राशि, ये दोनों एक साथ आना तो तय है, ये पक्का हो चुका है कि ये 2 किस्त की राशि एक साथ तो मिलेगा ही, यानी कि 2500 प्लस 2500 5000 रुपये तो सभी को मिलेगा ही। साथ में जिनको अगर 5वीं किस्त का नहीं मिला होगा तो उनको 5वीं किस्त का भी मिलेगा, तो 7500 रुपये आ जाएगा। और जिनको 5वीं किस्त का मिल गया है तो उनको 5000 रुपये मिलेगा। ये अब फिक्स हो गया है, ये अब तय हो गया है, क्योंकि दोनों माह की यहाँ पर डेडलाइन पार हो चुकी है। आगे देखिए, यदि पैसा फरवरी में किसी कारण नहीं मिल पाता है तो आपको 3 महीने का पैसा जनवरी, फरवरी और मार्च की राशि एक साथ मिलेगी। और देखिए, किसी कारणवश यह ऐसा होता है कि फरवरी माह में मतलब पैसा जारी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि भौतिक सत्यापन यदि पूरा नहीं हो पाया, या फिर सभी लाभुकों का खाता आधार से नहीं जुड़ पाया, या फिर कोई तकनीकी समस्या आ गया जिसके कारण कि आपका फरवरी माह का पैसा जारी नहीं हो पाया, तो फिर ऐसी स्थिति में 3 माह की राशि एक साथ जारी की जाएगी, यानी कि जनवरी माह की राशि यानी कि 6वीं किस्त की राशि प्लस फरवरी माह की राशि यानी कि 7वीं किस्त की राशि प्लस मार्च माह की राशि यानी कि 8वीं किस्त की राशि, 3 माह की राशि एक साथ जारी की जा सकती है। और देखिए, अभी आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये योजना बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। अगर ये योजना बंद होगा भी, अगर आपके मन में ऐसा सवाल है, डाउट है कि अगर बंद होगा, तो यकीन मानिए कि मार्च के बाद ही बंद होगा। मार्च से पहले बंद नहीं होगा किसी भी स्थिति में, क्योंकि मार्च माह तक की राशि आवंटित किया जा चुका है। इसीलिए मार्च माह तक की राशि आपको किसी भी स्थिति में मिलेगा। बस आप लोग थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें। आगे देखिए, तो मार्च माह की राशि एक साथ मिलेगी, जिसमें 7500 रुपये महिलाओं के खाते में भेजे जाएंगे। और चूंकि 3 माह की राशि एक साथ मिलेगा, तो फिर ऐसी स्थिति में 7500 रुपये सभी महिलाओं के खाते में एक साथ भेजी जाएगी। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया होगा तो फिर उनको यहाँ पर डायरेक्टली इसमें 2500 रुपये और जोड़ दिया जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये एक साथ मिल सकता है। हालांकि उम्मीद यही है कि फरवरी माह में ही राशि जारी कर दिया जाएगा और सभी को 5-5 हज़ार रुपये एक साथ मिलेगा। और जिनका 5वां किस्त नहीं आया होगा तो उनको 2500 मिलेगा। आगे देखिए, कुछ लोगों को 5वीं किस्त नहीं मिल पाई थी तो उनको 10,000 भी मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ लाभुकों को 5वीं किस्त का राशि नहीं मिल पाया था, क्योंकि सरकार ने यहाँ पर पैसा देना बंद कर दिया था। फिर तो ऐसी स्थिति में आपको 10,000 रुपये भी मिल सकते हैं। इसको लेकर के घोषणा हो गया है बहुत बड़ी। इसके बाद आगे का अपडेट देखिएगा क्या है। यहाँ पर देखिए, अब बात करते हैं भौतिक सत्यापन से संबंधित बात। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि भौतिक सत्यापन अभी चल रहा है झारखंड के 24 जिलों में जिला स्तर पर। ठीक है,
आप जिस भी जिला से आते हैं, आपके ज़िले में भौतिक सत्यापन चल रहा है, आपके ज़िले में जितने भी लाभुक है, और जब तक भौतिक सत्यापन नहीं होगा तब तक किसी भी लाभुक का पैसा जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गलत लाभुक है, फर्जी लाभुक है। भौतिक सत्यापन में आपका सारा डाटा मैच किया जाता है कि जो आपका आधार में जानकारी दिया हुआ है वो क्या आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं या फिर नहीं, आप योग्य लाभुक है या फिर नहीं, सारा कुछ देखता के भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। यदि आप मतलब कोई भी गड़बड़ी पकड़ी जा रही है तो नाम काट दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में से नाम हटा दिया जा रहा है। हालांकि ये जो भौतिक सत्यापन का ये फॉर्म है, यहाँ पर देखिए, ये जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म है, और ये फॉर्म अभी तक किसी भी लाभुक को मिला नहीं है, क्योंकि भौतिक सत्यापन जो चल रहा है ना, ये विभाग खुद से कर रही है। भौतिक सत्यापन विभाग खुद से कैसे कर रही है कि आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरते समय जो भी आपने कागजात और जानकारी दिया होगा उसी के आधार पर वो आपका जमा था, तो उसी को लेकर के यहाँ पर भौतिक सत्यापन अभी तक चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि आने वाला समय में आपके ग्राम, आपके पंचायत में कैंप लगे और कैंप में ये फॉर्म आपको मिले, और ये फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी मिल सकता है। ये वाला फॉर्म आपको आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से मिल सकता है, और इस फॉर्म को आपको भरना होगा और फिर आपको जमा करना होगा। इस फॉर्म को मैंने आपको बहुत बार भरना सिखाया है, कुछ नहीं है, इसमें आपको बहुत छोटी छोटी जानकारी देती होती है। आपको अपना नाम देना होता है, पति या फिर पिता का नाम देना होता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ये सारा कुछ आपको जानकारी देना होता है, और कुछ नहीं रहता है इस भौतिक सत्यापन में। बहुत ही छोटी छोटी जानकारी आपसे और बहुत ही सरल जानकारी आपसे मांगी जाती है, जो कि आप लोग आसानी से दे भी सकते हैं, ठीक है। तो हालांकि अभी भौतिक सत्यापन का फॉर्म किसी भी लाभुक को नहीं दिया जा रहा है। भौतिक सत्यापन स्वयं यहाँ पर विभाग कर रही है आपके कागजातों के अनुसार, और आपने जो ऑनलाइन जानकारी दी है उसके अनुसार। ये भौतिक सत्यापन का फॉर्म अभी किसी भी लाभुक को नहीं मिला होगा। यहाँ पर सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए, जो कि क्या है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 6वीं और 7वीं किस्त सिर्फ इनके खाते में, यानी कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि सभी माताओं बहनों के खाते में नहीं जाएगी, सिर्फ कुछ ही माताओं बहनों के खाते में जाएगी। तो किनके खाते में जाएगी, इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैया सम्मान योजना के जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन हो चुका है, साथ में एकल बैंक खाता के साथ डीबीटी लिंक है, और जिनका सारा डॉक्यूमेंट एक नाम से मिल रहा है, उन महिलाओं को 6वीं किस्त की राशि मिलेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और 7वीं किस्त की राशि किनको मिलेगा। सबसे पहले बात कि आपका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होना चाहिए, जो कि जिला स्तर पर चल रहा है। तो सबसे पहला आपका भौतिक सत्यापन होना चाहिए। अगर आपका भौतिक सत्यापन हो गया तो उसके बाद आपका एकल बैंक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि एकल बैंक खाता होना चाहिए। मतलब कि आपका ज्वाइंट खाता नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम पर खाता होना चाहिए। एक होता है ज्वाइंट खाता, जिसमें कि 2 व्यक्तियों का मतलब नाम होता है और एक ही खाता रहता है, तो वो वाला खाता नहीं चलेगा, एकल खाता चलेगा, ठीक है। तो पहला भौतिक सत्यापन होना चाहिए, दूसरा एकल अकाउंट होना चाहिए, और तीसरी बड़ी बात कि आपका डीबीटी लिंक होना चाहिए आपके खाते से, मतलब कि आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपके आधार नंबर से यहाँ पर सरकार पैसा भेजती है, और जिस समय पैसा भेजती है उसी समय आपके खाते में पैसा पहुँच जाती है, आपके खाते में पैसा जमा हो जाती है। और अगर आपका अकाउंट नंबर, IFSC कोड इत्यादि गलत भी है तब भी आपको राशि मिल जाएगी, सिर्फ आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। और आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाया होगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में, तो भौतिक सत्यापन के दौरान आपका सारा डॉक्यूमेंट एक ही नाम से पाया जाना चाहिए, तभी आपका भौतिक सत्यापन हो पाएगा, अन्यथा आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो ये सारे नियम और शर्तें हैं जिनके खाते में पैसा जाएगा। अच्छा, बहुत सारी माताओं बहनों के यहाँ पर यह सवाल रहता है कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा, क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB में पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि पोस्ट ऑफिस का खाता होता है, इसमें पैसा मिलेगा या फिर नहीं, इंडियन बैंक में पैसा मिलेगा या फिर नहीं। आपके मन में ये सवाल जरूर आता है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, कोई भी बैंक हो, कोई भी खाता हो, चाहे सरकारी खाता हो, ठीक है, चाहे आपका सरकारी खाता हो या फिर आपका प्राइवेट खाता हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बशर्ते आपका सिर्फ डीबीटी चालू होना चाहिए। कोई भी खाता हो, आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगी। आपके खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि, 7वीं किस्त की राशि, उसके आगे जितना भी किस्त जारी होगा सभी किस्त की राशि आपको मिलता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका एक और सिंगल शर्त, आपका डीबीटी चालू होना चाहिए। तो चलिए,
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक जानकारी बता दी है। जैसे सबसे पहले कि भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण हुआ है या फिर नहीं, तो जैसा कि मैंने बताया कि भौतिक सत्यापन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। लाखों माताओं बहनों का अभी भी भौतिक सत्यापन यहाँ पर होना बाकी है और जब तक भौतिक सत्यापन पूर्ण नहीं होगा तब तक राशि जारी नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने आपको यह भी बता दिया कि किनको 5,000 रुपये की राशि मिलेगी, किनको 7,500 रुपये की राशि मिलेगी, आपने देख लिया होगा। साथ में इस बार सभी माताओं बहनों को राशि नहीं मिलेगी। जिनका भौतिक सत्यापन सफलतापूर्वक होगा, जो योग्य लाभुक होंगे, सिर्फ उन्हीं को राशि मिलेगी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।